तुरया ले तुरया यहोवा मूसा नू ले तुरया ना डरिया मूसा किसे तो ना डरिया ना थुड़िया कुछ भी कदे भी ना थुड़िया ना मरिया इज़राइल दा कोई भी ना मरिया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन ये सुने इनकी जिंदगी में ये 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इसे चुराने ना पाए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरा बिलीव है कि जो वर्ड आप सुनेंगे ये आपको तैयार करेगा आने वाले समयों में जो एक सताव का, एक ट्रिब्युलेशन का समय है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा और परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना होगा, उससे ग्रेस को मांगकर चलना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बेदारी भी हम देखेंगे परमेश्वर के नाम में। हम एक ऐसा शिफ्ट देख रहे हैं जो कभी भी नहीं देखा गया था इतिहास में। आप लोग उस इतिहास का एक हिस्सा हैं। एक ऐसा मार्वलस काम, जिस तरह से शुरुआत की कलीसिया थी, जब वो रोज़ 3-3 हज़ार लोगों को एक दिन में बपतिस्मा लेते देखती थी, तो वो एक ऑसम माइटी मूव था परमेश्वर का। आज वो खुदावंद का मूव आप लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे देश के लिए एक हीरो की तरह एंट्री, जैसे मारता है एंड में हीरो, परमेश्वर अपने लोगों को हीरो की तरह सुरक्षित रखकर आगे लेके जाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम बड़े परमेश्वर के कामों को देखेंगे। आज मरकुस 1 उसकी 29 आयत में लिखा, वह तुरंत आराधनालयों में से निकलकर, और इसको हम जब एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं, अगर आपके पास एम्प्लीफाइड बाइबल नहीं है, आप सिंपल बाइबल से पढ़ सकते हैं, तो उसको मैं पढ़ूंगा फिर से। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और आंद्रियास के घर गया। और जब आप एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तुरंत, at once he left the synagogue and went into the house of Simon and Andrew, accompanied by James and John. Now Simon's mother-in-law had for some time been lying sick with a fever, and at once they told him about her. अब यहाँ पर यीशु मसीह को बताया जाता है कि शिमोन और आंद्रियास के घर में जो शिमोन की सास है, पतरस की सास है, उसको बुखार है। जीसस ने हाथ पकड़कर, वचन कहता है, उसे उठाया, 31 आयत, और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग बीमारों और उन्हें दुष्ट आत्माएं जिनमें थी उनके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। आप पढ़ें इसे। लेकिन मेरा फोकस जिस वचन पे है वो ये है कि जब जीसस ने आपकी लाइफ में काम किया
उसको उठाया, खड़ा किया बीमारी से, तो लिखा वो जीसस की सेवा टहल करने लगी। क्या मकसद है परमेश्वर का आपकी लाइफ में? उसका मकसद है कि आप परमेश्वर की सेवा करें। जिनको लगता है सेवा सिर्फ पास्टर्स करेंगे, इवेंजलिस्ट करेंगे, प्रॉफिट्स करेंगे, अपोस्टल्स करेंगे, लेकिन वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि उसने जैसे ही हीलिंग को पाया वो सेवा टहल करने लगी। यहोशू इज़राइल के पूरी सेना से क्या कहता है? पूरे इज़राइलियों से कहता, मैं तो परमेश्वर की ही सेवा करूंगा अपने घराने से, मैं तुम लोग चुन लो। उसने सिर्फ प्रधानों को नहीं कहा, पूरी इज़राइली कौम को कहा। यानी सेवा करना सबके लिए है, इट्स मस्ट। नए नियम में तो और भी वो कहता है कि मैं तुझे राजा और याजक बनाता हूं। किंग्स एंड प्रीस्ट, जब से जीसस क्राइस्ट जी उठे तो उसने तुम्हें राजा और याजक बनाया है। सिर्फ दाऊद की तरह राज्य करने वाला नहीं, राजा और याजक भी। आप अगर फॉरेन में हैं तो आपको क्या लगता है क्यों परमेश्वर ने आपको वहां भेजा? आप फाइनेंशियली चर्चिस को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने मेजर मकसद से भटक गए तो फिर हम तरह तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं। किसी को परमेश्वर ने यहां रखा और वो अपने एफर्ट और अपनी ताकत से सेवा कर रहा है। योना नबी भाग गया परमेश्वर से, सेवा से भाग गया, तो लिखा तूफान आया, जिस नाव पर वो था वो डूबने लगी। सब उठाने लगे। क्या कर रहा है तू? सो रहा है, चल अपने देवता की दुहाई दे। और उसने बताया, जब चिट्ठी उसके नाम पर निकली, कि मैं यहोवा के सामने से भाग आया। अपना भी नुकसान किया, जहाज की सामग्री उन्होंने जहाज में फेंकी हल्का करने के लिए, जहाज को फाइनेंशियली जहाज का नुकसान किया, लोगों का नुकसान किया, जिनका सामान था उनका नुकसान, जहाज वाले का नुकसान, हर व्यक्ति को नुकसान जो उसके आसपास थे। क्यों? क्योंकि एक बंदा सेवा से भाग आया है। यानी अगर हम सेवा में रहेंगे तो आशीष को पाएंगे। तो कितने लोग हैं आज जो सेवा से भाग गए हैं? आप देखो, इंग्लैंड में देखो, बड़े बड़े चैनल्स जिन्होंने शुरू खुद किए, आज कोई वो चला रहे हैं, भाग गए वो। उससे क्या हुआ? नुकसान हुआ। उनकी लाइफ देखो, पर्सनल नुकसान हुआ। बहुत से लोग, जब योना भागा तो उसको नुकसान हुआ, मरने तक चला गया वो। तो अगर वो कहता प्रभु मैं 40 रोजे रख के प्रार्थना करता हूं, ये नुकसान 40 रोजे रख के ठीक होने वाला नहीं था। जब लोग प्रभु से भागते हैं तो उनकी फैमिली सफ़र करती हैं, वो लोग सफ़र करते हैं। फिर वो नुकसान प्रार्थना से हल नहीं होगा, उपवास से हल नहीं होगा। आप भी 120 रख लो, तौबा से होगा। जो प्रभु चाहता है वो करने से होगा। हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने छुआ है, प्रभु चाहता है कि वो उसकी सेवा करे। लिखा, अपने मनों को, अपने तनों को जीवता वन भावता हुआ बलिदान करके यहोवा को चढ़ा दो। ये तुम्हारी सेवा है। ये भी एक सेवा है, अपने शरीरों को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को दे देना। प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे और हमारा जीवन, परिवार परमेश्वर की सेवकाई के अराउंड होगा तो हम बचे रहेंगे।
जब योना नबी जा रहा था जहाज में तो रिलैक्स फील कर रहा होगा, हाँ रिलैक्स, कोई सेवा करने की ज़रूरत नहीं, मस्ती से आराम से क्रूज शिप पे चलते हैं, मौज मारते हुए जाएंगे मज़े से, खिड़की वाली सीट लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रचार प्रचार 24 घंटे, लोग तो मानेंगे नहीं, प्रभु छोड़ भी देगा, वो दयालु है। क्या हुआ? मुसीबत आई। जब आदमी गलत डिसीज़न ले रहा होता है तब उसे बिल्कुल महसूस नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा। उस डिसीज़न की वजह से वो कितना सफ़र करेगा, उसकी फैमिली कितना सफ़र करेगी, उसे नहीं मालूम होता। इसलिए तो कहा जाता है कि परमेश्वर में जब आप चलते हैं बिना फीलिंग से चलेगी, अब आपको क्या फील हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो बीज आपने बोया है वो पेड़ के रूप में बदल जाएगा। आज आप किसी को धोखा दे रहे हैं, वो मजबूर हैं, ये बीज बोया आपने, फ्यूचर में वो पेड़ बन जाएगा और आपको वो एक एक फल खाना पड़ेगा जो आपने बोया था। जो आपने पेमेंट कर दी है जिस सामान की, वो तो आपके घर में डिलीवर होगा ही, देर या सवेर। बहुत से लोगों ने पैसा कमाया अपनी लाइफ में, दूसरों लोगों को मार कर, छीन कर, आज जब वो बड़े हुए हैं, जो प्रभु ने उनका छीना है, जितना कमाया था सब खत्म हो चुका। मेरी आंखों देखी ये गवाहियां हैं लोगों की लाइफ की, जिनको मैं बचपन से जानता हूं। तो जो इंसान बो रहा है उसे तब मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन फ्यूचर सब कुछ साफ और साफ दिखा देगा। तब मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन फ्यूचर सब कुछ साफ और साफ दिखा देगा। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है, सेवा में जुड़े रहना है, परमेश्वर के करीब रहना है, फिर हम सेम नहीं रहेंगे। जो प्रभु चाहता है वही करना है। अगर हम भागेंगे तो कहाँ तक भागेंगे? ऐसा तो है नहीं वो समुद्र में नहीं है, आसमान में नहीं है, या यहाँ है तो अमेरिका में नहीं है, वो सब जगह है। सेवा करें, प्रभु के साथ फेथफुल रहें। उसने आपकी लाइफ में इसलिए काम किया, आपको इसलिए चुना है कि आप उसको सर्व कर सकें। इट्स ए प्रिविलेज। स्वर्गदूत भी सर्व नहीं कर सकते ऐसा जैसा आप और मैं कर सकते हैं। आज भी जब भेद की बातें सुनाई जाती हैं तो स्वर्गदूत भी उन्हें सुनने की लालसा रखते हैं, क्योंकि भेद उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो आत्मा पाए हुए नहीं हैं। वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, खुद एक दूत हैं, लेकिन उनके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं, वो सिर्फ आप और मेरे पास है। मेरा विश्वास है आप लोग सेवा में आएंगे, खुदा का काम करेंगे, इवेंजलिज्म करेंगे, फाइनेंशियली खुदा के काम करेंगे, बहुत से चीज़ों को आप परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे। और मेरा विश्वास है खुदावंद बड़े कार्य, बड़े काम आपके द्वारा आने वाले समय में करने के लिए जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, अपनी सीड को भी याद रखें। माइटी बेन और इवेंजलिज्म पार्टनर ज़रूर बने, और जब आप पार्टनर बनते हैं तो जब इंडिया आएँ तो टीम से संपर्क ज़रूर करें आपको प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के लिए, क्योंकि अब हमें प्रभु का काम तेज़ी से आगे लेके जाना है। तो आपको अपने बीजों को बोना नहीं भूलना है। अपने हाथों को उठाओ। खुदावन जितने बीजों को बो रहे हैं आज, स्पेशल बीजों को तेरे जीवित नाम में ये आशीष पाएं और आगे बढ़े, अंधकार की शक्तियां इनकी ज़िंदगी में कार्य न कर सके। इस बीज के बदले इन्हें आशीष देना, उनकी ज़िंदगी को बढ़ाना, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया
कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई, गुस्सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई, रहूं तेरी बाहों में यीशु मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी हाथों को हिला के ऊंची आवाज से कहें, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर भी तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा, आराधना तेरी आराधना, हाथों को हिला के ऊंची आवाज से कहे, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान हूँ तुझ में से सदा, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना,
तेरी आराधना। अपने हाथों को हिला के कहे यीशु मेरे। जितने लोग चंगा होना चाहते हैं तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है।